अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। राह स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इंतहाई क्रिटिकल टॉपिक आप लोगों के लिए आज लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ तो जो गेस्ट मौजूद होंगे उनका तारुफ मैं बाद में करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में फिल्म जॉयलैंड की। जॉयलैंड फिल्म पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ दिनों में रिलीज़ हुई है। इसके अंदर अजीब व गरीब किस्म के चीज़ें सामने आई हैं इस फिल्म के हवाले से। जो इस फिल्म का प्लॉट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लाहौर की एक फैमिली है और राजपुताना फैमिली है। उस फैमिली में एक बाप है, एक माँ है, दो बेटे हैं और शादीशुदा बेटे हैं दो। तो एक जो बेटा है उसको जो थिएटर है उसके अंदर थिएटर मैनेजर का जो है वो जॉब मिल जाती है और उसके हवाले से ये है कि वो उसके यहाँ औलाद नहीं है और उसके फैमिली के अंदर इस हवाले से मसाइल भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि बाप जो है वो एक ही बात फिल्म के अंदर कई दफ़ा रिपीट कर रहा है कि उसे बेटा चाहिए, यानी कि बेटियां नहीं चाहिए, उसे पोते ही चाहिए, पोतियां नहीं चाहिए। तो ये एक चीज़ है। फिर जो थिएटर का जिसको रोल मिला है या थिएटर का जिसको जॉब मिली है वो वहाँ पर जाकर जो है वो इरोटिकल एक डांसर है, वो भी बायोलॉजिकल ट्रांसजेंडर है, जिसको ये रोल दिया गया है इरोटिक डांसर का। और इरोटिक डांसर जो है उस थिएटर की उससे मोहब्बत हो जाती है इस थिएटर मैनेजर को, जो कि फिल्म में लीड कैरेक्टर है जिनका। अब ये कहानी आगे चल रही है और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती हुई ये फिल्म इस तरह है कि दो मेल्स हैं, बायोलॉजिकल मेल है वो ट्रांसजेंडर जो इस फिल्म में दिखाया गया है, और इन दोनों मेल्स को आपस में मोहब्बत हो जाती है। जबकि ये जो साहब हैं, जो थिएटर मैनेजर हैं, ये खुद मैरिड हैं और इनको मोहब्बत हो जाती है एक बायोलॉजिकल मेल से। यानी कि दो मेल्स की मोहब्बत को दिखाया गया है और इतने सॉफ्ट अंदाज में दिखाया गया है कि जिससे ये महसूस होता है कि इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक ख़ास तरीक़ा होता है जो हमला करने का एक स्टाइल है कि सॉफ्टली जेंटली जो है वो आपके जहनों के अंदर, और ख़ास तौर से टीनेज जो बच्चे बच्चियां हैं उनके जहनों को ख़राब करने के लिए ये सारी कोशिशें की जाती हैं। अब एक और चीज़ जो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है, जो इंतहाई गलीज़ चीज़ इस फिल्म के अंदर एक और दिखाई गई है, वो ये दिखाई गई है कि जब इसको थिएटर मैनेजर को मोहब्बत हो जाती है एक बायोलॉजिकल मेल से, जो इरोटिक डांसर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसकी बीवी से भी झगड़े वगैरह चल रहे होते हैं घर के अंदर भी। तो उसकी जो बीवी है वो अपने ही देवर के साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम कर लेती है और इंटीमेट हो जाते हैं दोनों, और उसकी वजह से जो है वो उसकी प्रेगनेंसी भी दिखाई गई है और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इन सब चीज़ों का किसी तौर से हमारी इक़दार से, हमारी माशरत से, हमारे इस्लामिक कल्चर से कोई मुताबिकत नहीं है और बिल्कुल ये 180 डिग्री जो है उलट है हमारी सोशल नॉर्म से। जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर साइम सादिक को निजी चैनल के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहाँ पर वो एंकर साहब भी वो किसी तौर से भी एंकर नहीं लग रहे थे। मुझे वो इसी फिल्म की प्रमोशन का एक किसी को हायर करके आप जो प्रमोशन करवाते हैं वो रोल प्ले करते हुए वो साहब नज़र आए। वहाँ पर उन्होंने साइम सादिक को बुलाया जो कि डायरेक्टर हिदायतकार हैं इस फिल्म के, लिखी भी उन्होंने ही है ये फिल्म, राइटर भी हैं इस फिल्म के। जब उनको बुलाया गया तो चूँकि मैंने बताया कि एंकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायस नज़र आए, तो उन्होंने इसी तरह से सवालात किए कि जो सवालात उस फिल्म को प्रोमोट करें, उस जाविये में प्रोमोट करें कि फ़िल्म मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आए। तो क्वेश्चन भी इस तरह के थे और जवाबात इस तरह के थे साइम सादिक के कि ये एक बहुत घरेलू फिल्म है। इस फिल्म के अंदर हमारी ही माँ बहन, इस फिल्म के अंदर हमारे ही वालिदैन का जिक्र है। इस तरह की अजीब व गरीब बातें कि जो इस फिल्म से किसी तौर से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं वो बताई गई हैं। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की मैंने बात की थी, वो भी आपके सामने अभी रखता हूँ। साइम सादिक साहब जो है वो कहते हैं उस इंटरव्यू में कि ये एक फैमिली फिल्म है, जबकि सामिया सईद साहिबा
अपने एक इंटरव्यू में कह रही हैं कि ये 18+ कैटेगरी की फिल्म है। सामिया सईद का ताल्लुक भी डायरेक्टली इस फिल्म से है और साइम सादिक तो खुद डायरेक्टर हैं। इन दोनों का ताल्लुक इस फिल्म से है और इन दोनों की ऑन कैमरा जो गुफ्तगू है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन ये आपके सामने मैंने रखी है। साइम सादिक साहब का कहना है कि मुझे इसमें अपना ख़ानदान दिखाई देता है, अपने बहन भाई, अपने अब्बू की झलकियां नज़र आती हैं। इस फिल्म का प्लॉट पढ़कर आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा, और मैंने भी आपको अभी बताया है इस फिल्म का प्लॉट, कि इसके अंदर हमारी फैमिली की बात हुई हो या हमारे बहन भाइयों या हमारे वालिदैन की झलक कहीं नज़र आती हो। साइम सादिक साहब, आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, माजरत के साथ। प्लॉट अगर आप पढ़ते हैं IMDb पे मौजूद है, तो प्लॉट से किसी तौर से कोई भी मुताबिकत रखती हुई कोई चीज़ नहीं नज़र आई है। जो गुफ्तगू साइम सादिक ने अपने इंटरव्यू में की है, लेंदी इंटरव्यू है, पूरी इंटरव्यू को भी आप उसको देख सकते हैं, अंग्रेजी चैनल ने किया है। चैनल का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता ऑन स्क्रीन। तो वहाँ पर सीक्रेट रखने की कोशिश क्यों की गई प्लॉट को, ये भी एक सवाल है। साइम सादिक का कहना है कि ये फ़िल्म हमारी माशरती इक़दार और हमारे ख़ानदानी निज़ाम की अक्कासी है। इससे अच्छी फ़िल्म हमारी ख़ानदानी और माशरती इक़दार की अक्कासी के हवाले से शायद पहले पाकिस्तान में कभी ना बनी हो। उन्होंने ये बात मेंशन की है। कुछ लोगों को ख्वाजा सराओं से मसला है और उनकी तादाद बहुत थोड़ी है कि जिन लोगों को मसला है। साइम सादिक साहब, ख्वाजा सराओं से किसी को कोई मसला नहीं है। ख्वाजा सरा हमारी सोसाइटी के अंदर एक हैसियत रखते हैं और अब तो हर प्लेटफॉर्म पे उनके हुकूक की जो है वो बात की जा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ख्वाजा सराओं से कुछ लोगों को मसला है? असल में मसला पाकिस्तानी कौम को होमोसेक्सुअलिटी से है, ना कि ख्वाजा सरा से। ख्वाजा सरा तो वो है कि जो बायोलॉजिकल उसके अंदर कोई मसला है, इसकी वजह से वो ख्वाजा सरा है। आप जो चीज़ कर रहे हैं या आपने इस फिल्म के अंदर जो चीज़ दिखाने की कोशिश की है वो होमोसेक्सुअलिटी है। अगर ख्वाजा सरा के हुकूक के हवाले से ये फ़िल्म होती तो कहीं भी कोई भी इस फिल्म के ख़िलाफ़ कोई बात ना करता। तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो उन्होंने कही वो बात बिल्कुल फ़िल्म के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आती। आगे चल के अपने उस इंटरव्यू में साइम सादिक साहब कहते हैं कि फ़िल्म में सिर्फ ये दिखाया गया है कि एक लड़का है, उसकी ख्वाजा सरा से दोस्ती हो जाती है, और ये तो एक मामूली बात है। हमारे माशरे के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि ख्वाजा सरा से एक लड़के की दोस्ती हो जाती है। आपको दोस्ती का मतलब शायद नहीं पता है साइम सादिक साहब। दोस्ती का मतलब कुछ और होता है, और जो इस फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है, प्लॉट पढ़ के ही जो चीज़ वाज़े हो रही है, वो दोस्ती नहीं, वो कुछ और है। वो जो अल्फाज हैं वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन दोस्ती का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो दोस्ती का मतलब आप पढ़ लीजिए, गूगल कर सकते हैं आप। और मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। तो दोस्ती का मतलब लोगों को अगर आपने बहकाने के लिए इस्तेमाल किया है, अगर आपने लोगों को किसी तरह से ये समझाने के लिए किया है कि लोग ये समझ के कि हाँ ये तो दोस्ती की बात होगी, तो आपकी बात माइंड में रखते हुए जब वो उसको देखेंगे तो उनको भी वो शायद दोस्ती ही लग रही होगी। तो ये जो आप साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम इन गेम्स के बारे में बखूबी जानती है। आगे चल के साइम सादिक साहब फरमाते हैं कि जिन लोगों ने फ़िल्म देखी नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं कि जो इस फिल्म के बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। आपने फ़िल्म रिलीज़ करवा ली है और अब देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम इस फिल्म के बारे में क्या कहती है। जी नाजरीन, तो ये थी तमाम तर मालूमात और कॉन्ट्रडिक्शंस इस फिल्म के बारे में जो मैंने आपको अभी बताई है। अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आज इस क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। मुश्ताक साहब, पहले एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल किस्म का बिल पेश होता है, पास हो जाता है, उसके ऊपर सबसे पहले सेनेट में आवाज़ भी आपने ही उठाई थी और राय टीवी आपको उसके लिए खराज अकीदत भी पेश करता है। लेकिन उसके बाद आपने ये देखा कि वो बिल और उसके ऊपर बिल के बारे में भी आप ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन इसके बाद ये जो जॉयलैंड नामी फ़िल्म जो रिलीज़ हो गई है, कान्स फिल्म फेस्टिवल में जो अवार्ड इसको दिए गए, बेशबहा या यूँ कहें कि अवार्ड्स की बारिश की गई इस फिल्म के ऊपर, तो उसके अंदर भी अगर हम उसका
कांस फिल्म फेस्टिवल का ही अवार्ड का अगर हम स्क्रिप्ट भी देख लें या मिनट्स उसके चेक करें तो उसके अंदर भी बाकायदा ये लिखा हुआ हमें नज़र आता है कि ये फिल्म LGBTQ+ फिल्म है। क्वेयर पाम अवार्ड में भी यही बात कही गई। और पाकिस्तान के अंदर जो हिदायतकार हैं इस फिल्म के, साइम सादिक, वो इस बात को जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर झुकलाते हुए नज़र आए हैं कि नहीं, ये तो एक अच्छी घरेलू फिल्म है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और राह टीवी जो कोशिशें कर रही है, जो जद्दोजहद कर रहे हैं इस पूरे काज में, उनके किरदार को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और शाबाश देता हूँ। थैंक यू। देखें, आपने 2-3 बातें की जी। एक बात आपने ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में की और दूसरा फिर जॉयलैंड फिल्म के बारे में की और फिर उसके साथ जॉयलैंड फिल्म के जो थीम है, उसका जो नैरेटिव है और मैसेज है, उसके बारे में। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप तीनों जो सवालात हैं उसके जवाबात मुख्तसरन आपके सामने रखूं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये सादा अल्फाज में हमारी खानदानी निज़ाम के ऊपर, हमारी शादी और निकाह के इदारे के ऊपर और हमारी अक़दार, रवायात, मुस्लिम खातून की मॉडेस्टी, डिग्निटी और शर्फ नस्वानियत के ऊपर हमला है। बिल्कुल। और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और बदकिस्मती से इस एक्ट ऑफ वॉर में फैसिलिटेटर हमारे हुक्मरान और हमारी पार्लियामेंट वो मगरिब की बनी हुई है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2017 में इसकी शुरुआत होती है और मुख्तलिफ कमेटीज में मुख्तलिफ मराहिल पर डिस्कशंस के बाद जो है ये 2018 7 मार्च 2018 को ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो जाता है। ठीक है। मैं 11 मार्च 2018 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान आया था, हलफ में रहा हुआ था और मेरे आने से पहले 4-5 दिन पहले ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास कर लिया था। उसके बाद फिर मई 2018 में नेशनल असेंबली से ये पास हो जाता है। इस एक्ट के बनाने वाले, दिलचस्प बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि वो 4 खवातीन और इस जिस कमेटी ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने पास किया, वो भी एक खातून थी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की 4 खवातीन ने बुनियादी तौर पर ये इसकी ओनरशिप ली है। इसकी ओनरशिप उनके पास थी। ठीक है। जिस कमेटी में, सेनेट की जिस कमेटी में इसको पास किया गया, ह्यूमन राइट्स की कमेटी, उसकी 6% थी नसरीन जलील, खातून थी और वो MQM से ताल्लुक रखती थी। तो गोया ये MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI और मुस्लिम लीग काफ की एक मुश्तरका कोशिश थी। और ये 5 खवातीन, यानी ट्रांसजेंडर एक्ट सबसे बड़ा हमला है खवातीन के हुकूक के ऊपर। सबसे ज्यादा जो मुतासिर होते हैं इस ट्रांसजेंडर एक्ट से वो खवातीन। तो ये इन लोगों ने ये जो एक्ट है ये बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, जिस तरह मैंने कहा, मार्च में पास हुआ और मई 2018 में कौमी असेंबली से पास हुआ। जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, CII, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, उनसे कोई राय नहीं ली गई, हालांकि वो एक दस्तूरी इदारा है, उसका बुनियादी काम यह है। इसी तरह कौमी असेंबली के अंदर जो है इसको रूल्स को भी वायलेट किया गया और इसे स्टैंडिंग कमेटी नहीं भेजा गया। इसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट स्टैंडिंग कमेटी में नहीं हुई, ना इसको वेट किया गया और ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी से बराह रास्त पास किया गया। तो ये इसके पास करने का फिर आप देख रहे हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी मैंने बात की है इस पे। इसकी जो अंग्रेजी कॉपी है और इसकी जो उर्दू कॉपी है, ट्रांसलेशन, उसमें फर्क है। और उर्दू की कॉपी में ट्रांसजेंडर की वो तारीफात और डिफिनीशंस नहीं है जो इंग्लिश की गजेटेड मुस्तनद कॉपी के अंदर मौजूद है। गोया ये भी एक धोखा किया गया कि जो उर्दू दां तबका है, अंग्रेजी को नहीं समझता, उनको पता ही नहीं चले कि इसमें है क्या। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट है और इस ट्रांसजेंडर एक्ट में ट्रांसजेंडर के नाम से लेकर इसका जो थीम है और इसकी जो बुनियादी
आपसे कह सकते हैं कि जो इसका मगज है वो इस्लाम के खिलाफ है। इसमें जेंडर आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन की गई है वो LGBTQ से ली गई है। इसमें ट्रांसजेंडर की जो डिफिनीशन की गई है वो LGBTQ से ली गई है। इसमें सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत दी गई है, वो LGBTQ से ली गई है। और इसमें बैनुस्सतूर में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी SRS की इजाजत दी गई है, ये भी LGBTQ से ली गई है। तो ये LGBTQ की तालीमात का से एक तयशुदा एक एक्ट है। तो ये तो ट्रांसजेंडर एक्ट। जहां तक जॉयलैंड का ताल्लुक है, जॉयलैंड उसी ट्रांसजेंडर एक्ट ही का तसलसल है। ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए से जिस तरह मैंने अर्ज किया, निकाह के इदारे को, खानदानी निजाम को और मुस्लिम औरत की डिग्निटी, मॉडेस्टी, शर्फ नस्वानियत को जिस तरह निशाना बनाया गया, उसी तरह की कोशिश की गई है जॉयलैंड फिल्म के अंदर। जॉयलैंड फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में LGBTQ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। ये खुद बात बताता है कि ये फिल्म LGBTQ कैटेगरी में फॉल करता है। बिल्कुल LGBTQ अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान, इस्लाम, खुद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने इंटरनेशनल फोरा पर कलेक्टिव स्टांस किया है LGBTQ के खिलाफ, और वो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मुत्तफिका तौर पर OIC इस बात को मुस्तरद करती है जो LGBTQ कहती है और LGBTQ के नजरियात को। तो ये LGBTQ कैटेगरी में फॉल करता है, गोया ये LGBTQ से मुतालिक फिल्म। फिर आप देख लें कि पाकिस्तान की ये नेकनामी नहीं, ये बदनामी है। बदकिस्मत ये है कि फिल्म और सिनेमा और TV और रेडियो ये तो आर्ट है, और आर्ट तो एक बहुत ही अहम से कह सकते हैं कि सेगमेंट है, एक बहुत ही अहम टूल है माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे की कमजोरियों को, खराबियों को खत्म करने के लिए, कौम को उठाने के लिए, मुत्तहिद और मुत्तफिक करने के लिए। हमारी जो आर्ट है वो तो हमारे खिलाफ, हमारे अक़दार, रवायात और हमारी दीन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ आप देखें कि LGBTQ कैटेगरी फिल्म को अवार्ड मिलता है, हालांकि यहाँ हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, बदतरीन किस्म की महंगाई है, यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है, 2 करोड़ 15 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, यहाँ पे तेजाब गर्दी है, यहाँ पे खवातीन को विरासत के अंदर हक नहीं मिलता, यहाँ पे गैरत के नाम पे खवातीन का कत्ल है, यहाँ पे करप्शन है, बहुत बदतरीन किस्म की करप्शन है, यहाँ पे 21 लाख मुकदमात अदालतों में जेर इल्तिवा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इशू है, सैलाब हैं, हमारी माहौलियात जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, हमारी एनर्जी के मसाइल जो हैं वो लायनहल होते जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं। इन इश्यूज को आर्ट कभी भी अपनी मौजू और इनवान नहीं बनाता। इनवान और मौजू अगर बनता है तो वो बनता है जिसके नतीजे में उनको कांस फिल्म फेस्टिवल में या ऑस्कर के अंदर अवार्ड मिल सके और जो मगरिब को खुश कर सके। तो ये मगरिब को खुश करने के लिए दरअसल इस्लाम के अक़दार के ऊपर एक हमला है। तो एक तो ये, बाकी जो है कि फिल्म वो तो बावजूद है कि मैंने सेनेट के फ्लोर के ऊपर भी इसके खिलाफ भी बात की, जॉयलैंड फिल्म के खिलाफ, और फेडरल शरीयत कोर्ट में भी इसके खिलाफ बात की, और मीडिया के अंदर भी इसके खिलाफ बात की, और हुकूमत ने पहले तस्लीम कर लिया, इसके ऊपर बैन लगाया, फिर इसकी इजाजत दी। अब तो रिलीज हो चुकी है, लोगों ने देखी होगी कि वो कितनी खतरनाक फिल्म है। वो सिर्फ LGBTQ को ही डील नहीं करता, उस जॉयलैंड फिल्म की जो थीम है, उसका जो मैसेज है, उसका जो नैरेटिव है, वो LGBTQ के साथ सेम सेक्स, सेम जो आपसे कह सकते हैं कि जेंडर सेक्स के साथ जो है वो जो मुहर्रिमात हैं, जो हमारे रिश्ते हैं घर के, उनके ऊपर भी छुरी चलाता है, उनको भी खत्म करता है। तो बहुत ही खतरनाक किस्म का फिल्म है। मैं तो इसको फिल्म नहीं कहता, मैं तो उसको सकाफती दहशतगर्दी कहता हूँ। ये बिल्कुल एक ड्रोन हमला है हमारे अक़दार पर और एक सकाफती दहशतगर्दी है। लेकिन मुश्ताक साहब, ये
आपने अभी कोट किया कि पहले इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया गया, उसके बाद बैन हटाया भी गया, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई फौरन कोई बहुत ज्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर जिसकी वजह से इस बैन को हटाया गया है और फिल्म रिलीज हो गई है? देखिए, दो तीन चीजें। मुश्ताक साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, आपकी आवाज ड्रॉप। उसके साथ साथ हमारे हुक्मरान भी है और पास भी होती है। जी, मैं कह रहा हूं कि एक तो अभी आवाज आ रही है साहब? जी, बेहतर बेहतर। एक तो मगरिब का प्रेशर और दबाव और गुना और खुशामदाना पाली भी होती है कि मगरिब को खुश किया जा सके। और तीसरा है कि डॉलरों की लालच भी होती है कि जिसके नतीजे में वो इसी तरह के काम करते हैं जिससे मगरिब खुश हो जाए, जिससे इस्लाम का और शायर इस्लाम का नुकसान हो। आप देख लें कि पहले हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। मैंने खुद सेंसर बोर्ड से राब्ता किया और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से पूछा कि आपने जिस फिल्म को नुमाइश की इजाजत दी है, क्या आपने ये फिल्म देखी है? तो चेयरमैन सेंसर बोर्ड ने खुद मुझे कहा कि मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी। यानी जो बंदा जिम्मेदार है कि वो नुमाइश की इजाजत दे, उनके दस्तखतों से लाइसेंस जारी हो, उसने खुद फिल्म नहीं देखी थी। और उसके साथ फिर आप देखें कि जब हुकूमत के ऊपर एक आवाज उठी कि इस जॉयलैंड फिल्म के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इसकी तफसील सामने आई, तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक इन्फ्लुएंशियल वेस्टर्न मिनॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, एक इन्फ्लुएंशियल वेस्टर्नाइज्ड मिनॉरिटी है, एक महदूद किस्म का मगरिब ज़दा अक़लियती तबका है पाकिस्तान के अंदर कि जो पाकिस्तान के अक्सरियती मुखलिस मुसलमानों और आशिकान रसूल उम्मत मुस्लिमा को के ऊपर जो है मगरिबी तहजीब को मुसल्लत करना चाहती है। बिल्कुल। तो उन्होंने मगरिब की खुशनुदी के लिए, उन्होंने मगरिब की गुलामी और खुशामद में, और उन्होंने डॉलरों की लालच में उन्होंने इस फिल्म की इजाजत दे दी। न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस फिल्म को ऑस्कर के लिए रिकमेंड किया है। बिल्कुल। ये शर्म की बात है कि हमारे पाकिस्तान के किसी ऐसे फिल्म को कि जो LGBTQ से मुतालिक है, उसको कांस और उसको ऑस्कर का अवार्ड मिलता है। आपको इनोवेशन के अंदर, आपको किसी गैर मामूली इंसानी खिदमत के अंदर, आपको किसी इन्वेंशंस के अंदर, किसी साइंस, किसी टेक्नोलॉजी, किसी हेल्थ, किसी एजुकेशन, किसी क्लाइमेट चेंज, किसी इकोनॉमी, किसी बहुत बड़े कौमी मसले को हल करने के हवाले से किसी फिल्म में आपको अवार्ड नहीं मिलता, बल्कि आपको मिलता है तो LGBTQ कैटेगरी में। तो ये पाकिस्तान के चेहरे पर स्याही मल्ला है, बिल्कुल। ये पाकिस्तान के चेहरे पर कालक मल्ला है कि जो हुकूमत ने खुद किया है, और एक वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंशियल मिनॉरिटी, एक महदूद मगरिब ज़दा अक़लियती तबके ने पाकिस्तान के साथ किया है। मुश्ताक साहब, अभी आपने कहा कि एक तबका है, एक छोटा सा तबका है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये छोटा सा तबका जो है ये हमारे सिस्टम पे पूरी तरह काबिज है? जी बिल्कुल, ये तबका हमारे सिस्टम के ऊपर काबिज है। और ये रियासत के, मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि ये स्टेट जो इदारे हैं उसके अंदर भी है, ये पार्लियामेंट के अंदर, सियासतदानों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वहां भी है, उसके साथ साथ ये मीडिया के अंदर भी है। और ये वो तबका है कि जो पाकिस्तान के दस्तूर के अलराम, पाकिस्तान की आवाम के ख्वाहिशात और उमंगों के उलट पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाता है और पाकिस्तान के हाथों में मगरिब की हथकड़ियां डालता है, पाकिस्तान को गुलामी के ऊपर मजबूर करता है, पाकिस्तान के लिए के अंदर मगरिब के लिए सहूलतकार का, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता है, और यहाँ पे मगरिबी तहजीब को परवान चढ़ाने में रोल करता है। जी, लेकिन फिर इसका हल क्या है मुश्ताक साहब? अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो ये तो सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अबतर होती चली जा रही है। आप देखें कि इस वक्त हम
हमारी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर तौहीन इस्लाम होता है। बिल्कुल। और ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसको इंडिया, जिसको वेस्ट और जिसको हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम लिबरल तबका है उसकी हिमायत हासिल है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर बदतरीन किस्म की हमारी बच्चों के अखलाक और किरदार को कत्ल करने के लिए बदतरीन किस्म की आजादी है। बिल्कुल ऐसे हर चीज को आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो थिएटर है, थिएटर जी, थिएटर के अंदर खुद मुझे गुज़िश्ता दिनों एक मगरबी सहाफ़ी ने जो पाकिस्तान के थिएटर के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उसने कहा कि मुझसे उसने जॉयलैंड के बारे में इंटरव्यू ली और उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान के थिएटर में जो कुछ हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक मगरबी सहाफ़ी कह रही है, वो बिल्कुल तबाहकुन है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो फिल्में बनती हैं और जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड दरअसल इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम के अक़दार को या ग्लोरी ऑफ इस्लाम को उसके मुताबिक जो है फिल्मों की, ये बाकायदा लिखा गया है जो पिक्चर एंड मोशन ऑर्डिनेंस है कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम को पेश नजर रखा जाएगा। यहाँ तो ग्लोरी ऑफ इस्लाम नहीं है जब ये नुमाइश के लिए इजाजत देते हैं, यहाँ तो ग्लोरी ऑफ वेस्टर्न कल्चर है, ग्लोरी ऑफ वेस्ट है, उसकी बुनियाद पर ये नुमाइश की इजाजत देते हैं। ये है। उसके साथ साथ आप देख लें कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है, यानी 26 कवानीन ये हुकूमत ने FATF के कहने के ऊपर मंजूर किए हैं। खुलकर हुकूमत कहती है, एडमिट करती है कि ये FATF का मुतालबा था। ये गुलामी है, बदतरीन किस्म की गुलामी है। आप देख ले यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट मौजूद है जो बनाया है गुज़िश्ता हुकूमत ने, जिसमें वक्फ के इदारे को, जिसको रंजीत सिंह ने हाथ नहीं लगाया, जिसको अंग्रेजों ने हाथ नहीं लगाया, उस वक्फ के इदारे को सूली पर चढ़ाया गया है। यहाँ पे हुकूमत ने कोशिश की प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स कन्वर्जन बिल ये ले आए और कमेटी में डिस्कस किया, जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिल सेनेट से पास हुआ है। जी नाज़रीन, ये थे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। क्रिटिकल क्वेश्चनर हमने इनके सामने रखा। जॉयलैंड के बारे में ख़ास तौर से इनका मौक़िफ़ क्या था वो हमने जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाया। इसी तरह का एक और प्रोग्राम बाकायदा हम डिस्कशन जो है वो इन हाउस करेंगे मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ। LGBTQ का कंट्रोवर्शियल जो बिल है उसके हवाले से भी बात करेंगे, जॉयलैंड के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम की बजाय म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह के और बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक्स, क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है वो लेकर जाएंगे, मुश्ताक अहमद खान साहब के साथ बात करेंगे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को आज की इस एपिसोड से, आज के सेशन से, इस थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट में होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।